ये बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में भी हम लोग वर्क एंड एनर्जी के आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। अब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है इसलिए ये लेक्चर पार्ट वाइज है, यानी ये पार्ट 3 है लेक्चर का। तो आइए देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे। देखिए वही सेम फॉर्मूले जो पहले यूज़ हुए थे, यानी पहले के 2 लेक्चर्स में जो यूज़ हुए हैं वही सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो क्या कह रहा है, बॉडी ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है, देखिए एक बॉडी जिसका मास कितना दे रखा है 2 kg, इसको आपने क्या किया वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब जाहिर सी बात है भाई ऊपर की तरफ फेंकना है तो कुछ वेलोसिटी तो देनी ही होगी, यानी 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आपने इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। कहने का मतलब है जब आपने इसको ऊपर फेंका होगा तो 2 सेकंड के बाद ही किसी हाइट पे गया होगा, यानी अभी 2 सेकंड बाद ये जहां है वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। मान लेते हैं ये यहाँ है, मान लेते हैं ये ग्राउंड से h हाइट पर यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, अगर बॉडी का मास सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और हाइट h पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh। यानी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो क्या पता होना चाहिए, मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट। ये 2 चीजें तो दे रखी हैं, हाइट नहीं दिया, तो हाइट नहीं दिया तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। देखते हैं हाइट फाइंड करने के लिए कौन सी यूज होती है। तो आइए तीनों लिख लेते हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो अब देखिए हाइट चाहिए तो हाइट पहली वाली इक्वेशन में नहीं है, यानी इसको हटा देते हैं। दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। देखिए हाइट चाहिए और u दे रखा है, t दे रखा है, g भी दे रखा है, यानी सेकेंड इक्वेशन अगर हम लोग यूज कर लें तो इसलिए हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। तो अब आइए इस सेकंड इक्वेशन को यूज करते हैं। अब देखिए होता क्या है, जैसे h इज इक्वल टू यू टी है तो यहाँ पे हम लोग बॉडी को क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हैं, यानी आप वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, तो इसका मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट। और जब ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉडी मोशन करेगी तो यहाँ प्लस की जगह क्या लग जाता है, माइनस, यानी बस इस प्लस की जगह माइनस लगाना है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो ये हम लोग ने ग्रेविटेशन में देखा भी था। तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू कितना दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, कितनी देर बाद पूछ रहा है 2 सेकंड्स के बाद, माइनस हाफ जी कितना दे रखा है 10, टाइम कितना दे रखा है 2, यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 40 माइनस 20, यानी 20 मीटर, यानी 20 मीटर की हाइट पे अभी है बॉडी। यानी अब आपने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है इसको, तो ये 22 सेकंड बाद 20 मीटर की हाइट पे यहाँ पहुंचा, और ये ग्राउंड से कितना है 20 मीटर, यानी ये हाइट कितनी हो गई 20 मीटर। अब इस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो क्या होता है mgh। तो मास कितना दे रखा है 2 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, और हाइट कितनी दे रखी है 20, तो 20 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 400 मीटर, यानी हाइट कितनी हो गई 400 मीटर, यानी सॉरी हाइट नहीं, हाइट तो फाइंड कर चुके हैं, ये एनर्जी है, यानी 400 जूल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी इस हाइट पर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मच वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, एक 1 न्यूटन का फोर्स है, मूव्स अ बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन, यानी एक 1 न्यूटन, आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे, तो उस फोर्स के ही डायरेक्शन में वो बॉडी कितना डिस्टेंस मूव करती है 1 मीटर। तो डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं, एस से, 1 मीटर। कहने का मतलब ये कोई बॉडी है, इस पे आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बॉडी कितना डिस्टेंस मूव कर गई 1 मीटर फोर्स के ही डायरेक्शन में। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम किसी बॉडी पे फोर्स F लगाते हैं और बॉडी अगर s डिस्टेंस मूव करती है तो वर्क डन क्या होता है F इंटू एस। अगर फोर्स के ही डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है तो उस केस में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, W इज इक्वल्स टू F इंटू एस। तो अब W इज इक्वल्स टू क्या है, F इंटू एस। F कितना दे रखा है 1 न्यूटन, डिस्टेंस कितना दे रखा है 1 मीटर, तो वर्क डन कितना आ गया 1 जूल, यानी 1 जूल का वर्क आपको करना पड़ेगा अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस मूव करती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार इज बीइंग ड्राइवन बाय फोर्स ऑफ 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन। एक कार है जो कितने फोर्स से मूव कर रही है, टू मतलब कितने फोर्स से ड्राइव की जा रही है, 10 टू द पावर 10 न्यूटन के फोर्स से। ट्रैवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना ले रही है 2 मिनट्स, यानी कहीं पहुंचने पर, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचने पर 2 मिनट्स का टाइम ले रही है वो। तो आपको इस केस में क्या पता करना है, वर्क डन, कि कार कितना वर्क कर रही है। अगर वो इस फोर्स से ड्राइव की जा रही है और 5 मीटर पर सेकेंड की उसके पास कांस्टेंट स्पीड और वो 2 मिनट का टाइम ले रही है, तो कितना वर्क कर रही है, तो ये बताना है आपको। तो अभी हम लोग पढ़ के आए वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस।
और डिस्टेंस का आप बेसिक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या हो, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दे रखा है तो डिस्टेंस आप निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला है बेसिक फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए क्यों ये फॉर्मूला यूज किया है, क्योंकि क्वेश्चन में स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, देखिए स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, क्योंकि डायरेक्टली डिस्टेंस नहीं दिया। पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली डिस्टेंस दिया था तो बड़े आसानी से F/S कर दिया, अब यहाँ नहीं दे रखा है तो थोड़ा सा आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स कितना दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन, और ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 2 मिनट्स, तो इस मिनट्स को क्या करेंगे हम लोग, ऐसे मिनट्स में नहीं रखेंगे, सेकंड्स में चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 120 सेकंड्स, क्योंकि सब एसआई में है तो भाई टाइम को भी एसआई में रखना है, तो 120 सेकंड्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आइए। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, देखिए 25 इंटू 5 इंटू 12 इंटू 10⁻10, ये जो 10 था इधर हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया, 25 हो गया, तो कितना हो जाएगा देखिए 25 इंटू 12 5 ज़ा 60 इंटू 10⁻10, तो 25 6 ज़ा 6 5 ज़ा 30 6 2 ज़ा 12, तो 1500 इंटू 10⁻10। तो अगर चाहें तो इधर से हम लोग 2 10 बाहर यानी 10 स्क्वायर बाहर कर सकते हैं, तो वो लिखने का है, कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो 10 स्क्वायर बाहर हो गया तो 15 इंटू क्या हो गया 10⁻12 जूल, यानी इतना वर्क आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कार इतना वर्क कर रही है, इतना वर्क हो रहा है कार, कितना 15 इंटू 10⁻12 जूल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मच इज द मास ऑफ ए मैन इफ ही हैज टू डू 2500 जूल्स ऑफ वर्क इन क्लाइंबिंग अ ट्री 5 मीटर टॉल। पूछ रहा हाउ मच इज द मास ऑफ ए मैन, उस मैन का मास क्या होगा जिसको कितना वर्क करना पड़ रहा है 2500 जूल का वर्क, 2500 जूल का वर्क कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इन क्लाइंबिंग ए ट्री 5 मीटर टॉल, एक ट्री है जो 5 मीटर टॉल है उसको क्लाइंब कर रहा है, तो हाइट कितनी दे दी 5 मीटर दे दी, जी कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उस मैन का आपको मास चाहिए। तो वर्क डन क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, W इज इक्वल टू क्या होता है mgh। अब वर्क डन तो दे रखा है 2500, मास आपको निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, हाइट कितनी है 5 है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2500 अपॉन 10 इंटू 5, 0 से 0 कैंसिल, फिर 5 5 जा 50, यानी मास कितना हो गया 50 kg हो गया। बस यही फाइंड आउट करना था। देखिए अगर वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, अगर आपको पता हो कि क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, और इस क्वेश्चन में तो कुछ करना भी नहीं था, सिर्फ मास निकालना है, बाकी सारी चीज़ मतलब डायरेक्टली था एकदम, आप फॉर्मूला लिख के डायरेक्टली वैल्यूज रख के सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ दे वर डन बाय फोर्स इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर 24.2 जूल, कह रहा है कि भाई अगर आप एक ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर मूव कराते हैं, कैसे, फोर्स लगा के, भाई जाहिर सी बात आप फोर्स लगाएंगे तभी तो मूव करेगा, तो उस केस में आप वर्क कितना करते हैं 24.2 जूल। तो पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कहने का मतलब है 20 सेंटीमीटर आपने मूव कराया और आपने कितना वर्क किया 24.2 जूल, तो फोर्स कितनी लगाई होगी ये बताना है। कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट आपने इस पर लगा दिया फोर्स F, अभी पता नहीं कितना फोर्स लगा रहे हैं, और ये फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस मूव करता है, और ऐसा करने में कितना वर्क किया आपने 24.2 जूल का, तो फोर्स कितनी लगी होगी, अभी पढ़ के आए कि भैया फोर्स और डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में होता है, तो W इज इक्वल टू क्या होता है F/S, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना है 24.2 जूल का फोर्स आपको फाइंड करना है। डिस्टेंस देखिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, डायरेक्ट 20 सेंटीमीटर मत रख दीजिएगा, इसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा। तो आइए इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, 20/100, 0 से 0 कैंसिल, और 2125 यानी 0.2 मीटर की डिस्टेंस मूव कर रहा है। तो आपको कैसे रखना है 0.2, यानी ना कि 20 सेंटीमीटर, सब एक सिस्टम में ही आपको रखना है 24.2 अपॉन 0.2, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये तो डेसिमल हट जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, यानी 121 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, और बॉडी अगर इतना मीटर यानी 0.2 मीटर डिस्प्लेस हो रही है, डिस्टेंस मूव कर रही है, तो उस केस में वर्क डन कितना होगा 24.2 जूल।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बॉय वेइंग 40 kg, एक बॉय है जिसका मास कितना दे रखा है, देखिए 40 kg, मेक्स ए हाई जंप ऑफ, कितना मीटर का हाई जंप करता है, 1.5 मीटर का। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ mv², यानी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो मास पता कर लें और वेलोसिटी पता कर लें। अब मास दे रखा है लेकिन वेलोसिटी नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्राउंड है, आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ऊपर फेंका और ये इस हाईएस्ट पॉइंट तक आता है, मान लीजिए इस हाईएस्ट पॉइंट तक आता है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा, वो फिर नीचे आएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे को अटेन करने के बाद वो नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। यानी इस पॉइंट पे बॉडी की स्पीड क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट अटेन कर लेती है तो वहाँ पे उसकी स्पीड जीरो होती है, तभी फिर वहाँ से बॉडी क्या होती है, लौटना शुरू होती है ग्राउंड की तरफ। क्योंकि अगर उसके पास और स्पीड होती तो और ऊपर जाती, अब क्योंकि उसके पास स्पीड बची ही नहीं, इसलिए वो क्या कर रही है, नीचे आना शुरू हो रही है। तो अब हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड तो जीरो हो गई, तो बॉडी का मास कितना है 40 और स्पीड कितना है जीरो, कुछ नहीं, जीरो आएगा। डायरेक्टली आप लिख दीजिए एट द हाईएस्ट पॉइंट स्पीड इज जीरो, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, या तो ऐसे करके आप उसको क्या कीजिए, दिखा दीजिए। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज दिस पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो U इज इक्वल्स टू mgh। अब मास कितना दे रखा है, देखिए 40 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जंप कितना है 1.5 का, तो 40 इंटू 15, 15 फोर ज़ा 60, यानी 600 जूल। तो यहाँ पे एक बस कॉन्सेप्ट था आपको ध्यान देना कि हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या है, जीरो, और ये हम लोग ग्रेविटेशन कर चुके हैं तो उसमें हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के किए हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड वेलोसिटी को क्या माना है, जीरो माना, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है तभी बॉडी वहाँ से क्या होती है, नीचे आती है। अगर स्पीड होगी तो और ऊपर जाएगी, लेकिन स्पीड वहाँ पे उसकी जीरो हो रही है, इसीलिए वो वहाँ से नीचे आना शुरू होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेट लिफ्टर, एक वेट लिफ्टर है, लिफ्टिंग वेट्स ऑफ मास, वेट्स उठा रहा है, वेट्स लिफ्ट कर रहा है जिनका मास कितना है 200 kg है, अप टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर्स, 2 मीटर्स की हाइट तक। जी की वैल्यू दे रखी, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखिए mgh, बार बार वही है, फॉर्मूले आ रहे हैं। मास कितना दे रखा है, देखिए 200 kg, जी की वैल्यू कितनी है 9.8, हाइट कितनी हाइट पर लिफ्ट कर रहा है 2 मीटर, तो आइए 20 इंटू 98 इंटू 2, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, एक इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 98 हो गया, तो 20 इंटू 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 196, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 196 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, यानी 19, 2 1 ज़ा 2 और 3, तो 392 और ये 0, यानी 3920 जूल की पोटेंशियल एनर्जी वेट्स एक्वायर कर ले रहे हैं। वेट्स वही जो डंबल्स वगैरह या प्लेट्स वगैरह होती हैं उन्हीं को बोला जा रहा है। वो वेट्स जब इतना ऊंचा उठाएगा उनको 2 मीटर की हाइट पर इस मास के साथ, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर कर लेंगी, 3920 जूल। अब भी पूछा वर्क डन बाय द वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टर ने वर्क कितना किया, तो फिर वही फॉर्मूला mgh। अब चाहे तो आप फिर से लिख के सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट 3920 जूल लिख दीजिए। तो दोनों ही पार्ट्स हो गए। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान होते हैं, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए।